हेलो दोस्तों, हम इंसानों ने सदियों से तरह तरह के वेपन्स बनाए हैं। यूं तो हथियारों की शुरुआत हमने पत्थरों को नुकीला बनाकर जानवरों का शिकार करने से ही कर दी थी, पर इनमें गन्स ने आकर सब कुछ बदल दिया। बेहद ही पावरफुल और छोटा हथियार सन 1250 में चाइना में बनाया गया था और उस वक्त ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होती थी, पर वक्त के साथ इनमें लगातार इवोल्यूशन होता गया और तरह तरह की लड़ाइयों में एक से बढ़कर एक गन्स बनाई जा रही थी जो कुछ ज्यादा ही बड़ी, अनयूजुअल और ताकतवर थी। आज मैं आपको ऐसी ही बेहद पावरफुल गन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो वाकई में आपको हैरान कर देंगी। मिनी गन M134 नाम से मिनी गन और काम से मैक्स गन, ये अमेरिकन मशीन गन AK-47 का बाप है, क्योंकि एक सेकंड में ये अपनी 6 बैरल से 100 बुलेट्स फायर कर सकती है। यानी एक सेकंड में 100 गोलियां। इसे अमेरिकी सेना हेलीकॉप्टर में बांधकर 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई से दुश्मनों पर हमलावर होती है। और जब एक सेकंड में आसमान से 100 गोलियां बरस रही हो, साथ में हेलीकॉप्टर की तेज आवाज, तो फिर उस लड़ाई के मैदान में नजारा बेहद ही डरावना होता है, जिसके बारे में इमेजिन करना भी एक डरावने ख्वाब के जैसा है। इसे बहुत सारी मूवीज जैसे कि टर्मिनेटर, फास्ट एंड फ्यूरियस और बहुत सारे गेम्स में भी दिखाया गया है और इनमें इसे यूज करना वाकई में काफी शानदार है। कॉर्ड, ये रशियन मशीन गन है जिसके ऊपर स्कोप का यूज किया जाता है और मशीन गन होने के बावजूद ये जबरदस्त एक्यूरेसी से निशाना लगा लेती है, इसीलिए इसे स्नाइपर मशीन गन भी कहा जाता है। ताकत की बात की जाए तो नॉर्मल बिल्डिंग के पीछे छुपे दुश्मन को भी खत्म करने की क्षमता ये मशीन गन रखती है। इसका वेट भी काफी हल्का होने की वजह से सोल्जर इसे बिना स्टैंड के हाथ में लेकर भी यूज कर लेते हैं। एनजीओ 20mm राइफल, ये पहली अमेरिकन एंटी एयरक्राफ्ट राइफल थी जिसे पब्लिक के यूज करने के लिए भी अवेलेबल कराया गया था। ताकत की बात की जाए तो ये 4.5 किलोमीटर की दूरी से भी दुश्मन तक पहुंचने के लायक है। इसकी बुलेट काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ये दुश्मन के टैंक के अंदर भी आसानी से घुस जाती है। ग्लॉक 17, ये कोई बड़ी और अजीब सी मशीन गन नहीं है, बल्कि छोटी सी पिस्टल है और दुनिया की टॉप 3 बेस्ट पिस्तौल्स में से एक इसे माना जाता है। पर इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो इसे खास बनाती है? वो इसकी क्वालिटी ऑफ मॉडिफिकेशन। ये ऐसी पिस्टल है जिसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद इसे सब मशीन गन में बदल लिया जाता है। फिर ये दिखने में तो छोटी सी पिस्टल लगती है, पर इसका काम बड़ी बड़ी मशीन गन से भी ज्यादा हो जाता है। ये दिखने में तो एक पिस्टल के बराबर है, पर एक बार में 100 राउंड्स फायर कर सकती है और इसकी स्पीड AK-47 से दोगुनी है। इस लिहाज से ये बेहद ज्यादा पावरफुल हथियार बन जाती है, खास करके जासूसों के लिए, क्योंकि इसकी 100 गोलियां 5 सेकंड में ही निकल आती हैं। इसीलिए जासूसों का तो पता नहीं, पर अमेरिका की पुलिस और दुनिया के बहुत से देशों की पुलिस इसका बहुत ज्यादा यूज करती है। वजह है छोटा साइज और ज्यादा पावर। चेताक इंटरवेंशन M200, ये एक ऐसी स्नाइपर राइफल है जिसे राइफल्स के बीच में स्टार समझा जाता है। इसे अमेरिका की एक कंपनी चेताक LLC ने बनाया है। इसे दुनिया की सबसे एडवांस स्नाइपर्स में से एक माना जाता है और इसकी रेंज होती है तकरीबन 2.3 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बैठे दुश्मन पर ये राइफल शॉट लगा सकती है। इसमें दिन और रात दोनों ही टाइम में देखने के लिए स्पेशल ऑप्टिक्स लगाए जाते हैं। 2001 में बनी इस एक स्नाइपर की कीमत आपकी कार से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये लगभग 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की मिलती है। इसे टर्की, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे देशों की स्पेशल फोर्सेस यूज करती हैं। RPG-28, इसे टैंक की मौत कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि ये 1 मीटर मोटी मेटल की शीट को भी तोड़ने में सक्षम है और इसीलिए ये दुनिया की सबसे ताकतवर एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर है। रशिया की इस RPG की मोटाई है 125 मिलीमीटर, यानी एक 125 मिलीमीटर मोटे पाइप से ये लोग टैंक पर हमला कर सकते हैं। और इस RPG की ताकत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बड़े बड़े टैंक की बैरल से निकलने वाले गोले भी इतने ही चौड़े होते हैं। मतलब कि एक सैनिक अगर इसे अपने हाथ में पकड़ ले तो वो चलता फिरता टैंक बन जाता है और सैनिक के कंधे पर रखकर 300 मीटर दूर खड़े दुश्मन के टैंक या फिर उनके बंकर्स को इससे तोड़ा जा सकता है। वाकई में ये रशिया का बेहद ही खतरनाक हथियार है।
सोवियत KPV। ये एक मशीन गन और एंटी टैंक राइफल है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि 300 मीटर की दूरी से 35 मिलीमीटर मोटे टैंक के चादर को तबाह करने के लिए ये काफी है। इसकी बुलेट भी काफी ज्यादा बड़ी और मोटी होती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोवियत यूनियन इन गन्स का यूज दुश्मन देशों के टैंक्स को तबाह करने के लिए करता था और ये पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर सोवियत यूनियन को और भी ज्यादा ताकतवर बनाती थी, क्योंकि इसके थ्रू 2 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन पर निशाना लगाया जा सकता था। और तो और ये 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे एयर टारगेट्स को भी तबाह करने के लिए अकेले ही काफी थी। इसीलिए तो 70 सालों तक इसे दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन गन माना जाता था। क्रमलॉफ, इस गन के नाम के लास्ट में लाफ आया है और इसकी डिजाइन को देखकर हर किसी को लाफ आ सकता है। मतलब इसे 30 से 45 डिग्री और कभी कभी 90 डिग्री मुड़ा हुआ बनाया जाता था। एक गन जिसका बैरल एकदम सीधा होता है, उसे इतना ज्यादा मोड़ कर क्यों बनाया गया? इसके पीछे शायद कुछ अलग करने की चाह रही होगी। 1945 में जर्मनी में इसे बनाया गया था, पर ये पूरी तरह से फेल हो गई। उसके बाद इसकी डिजाइन को फिर से बदला गया और भी कई रिसर्चेस इसके ऊपर हुई, पर सभी रिसर्च फेल हो गई और ये सही से काम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गन से गोली सीधी निकलती है और इसका बैरल काफी टेढ़ा बनाया गया था। इसके अलावा बनने के बाद भी ये काफी महंगी पड़ रही थी। इसीलिए बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद इसके प्रोडक्शन को पूरी तरह से रोक दिया गया। अपाचे रिवॉल्वर, अपाचे हेलीकॉप्टर्स का यूज तो बहुत से देशों की आर्मी करती ही है, पर दोस्तों अपाचे रिवॉल्वर ये कब बन गई? दरअसल इसे किसी कंपनी ने आर्मी के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इसे खुद फ्रांस के अंडरवर्ल्ड के बदमाशों ने बनवाया था। इसे बेल्जियम में बनवाया गया था। ये एक मल्टीपर्पज पोर्टेबल गन थी, जिसे आसानी से बदमाश छुपा कर अपने पास रख सकते थे। इसके आगे चाकू होती थी और इसमें बुलेट्स भी निकलती थी और ये फोल्ड होकर हाथ में कड़े की तरह आ जाती थी। ये आसानी से छुपाई जा सकती थी, इसीलिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इसे सन 1860 में बनाया गया था और 1900s के टाइम बदमाशों के द्वारा ये काफी ज्यादा यूज की जा रही थी। थंडर 50 BMG। अभी तक हमने बहुत सी बड़ी बड़ी गन्स की बात कर ली, पर अब वक्त है थंडर 50 BMG की बात करने का। ये एक ऐसी पिस्तौल है जो पूरे के पूरे टैंक को उड़ा सकती है। जी हाँ, ये कोई बड़ी सी कंधे पर लेकर घूमने वाली RPG नहीं, ये दुनिया की इकलौती ऐसी पिस्तौल है जिससे टैंक को तबाह किया जा सकता है। इसीलिए तो लोग इसे पिस्तौल नहीं बल्कि हाथ में पकड़ने वाला तोप कहते हैं। हालांकि इस गन को किसी देश की आर्मी में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि दुश्मन के अलावा यानी कि जो सैनिक इसे चलाता, ये उसे भी काफी ज्यादा तेज झटका देकर चोट पहुंचा सकती थी। इसीलिए ये डिजाइन फेल हो गई और फिलहाल इसकी कुछ यूनिट्स केवल वेपन कलेक्टर्स ही अपने पास रखते हैं। पंट गन, पंट गन इंसानी इतिहास की सबसे लंबी गन्स में से एक है। इनमें से कुछ का वजन तो 113 किलोग्राम तक हो सकता था। मतलब आखिर इंसान कैसे 113 किलोग्राम की गन को उठाकर उससे निशाना साध लेता था? शायद दो लोग इसे उठाकर निशाना लगाते हों। इनका यूज बर्ड्स की हंटिंग के लिए किया जाता था। इसमें बहुत ज्यादा गन पाउडर डाला जाता था और एक शॉट में इस अकेली गन से 50 वाइल्ड डक्स का शिकार एक बार में ही हो जाता था। इस गन के थ्रू वाइल्ड डक्स का शिकार इतना ज्यादा आसान हो गया कि उनकी आबादी ही लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। इसीलिए इस गन के प्रोडक्शन को ही बैन कर दिया गया। RMMG3 रेन मेटल कंपनी जर्मनी के द्वारा इस मशीन गन को बनाया गया था। इसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की फेमस गन MG42 से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया था। सन 1959 में बनने के बाद से इसकी 1 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बनाई जा चुकी हैं। इस एक गन का वजन 11.5 किलोग्राम होता है और 1 मिनट में ये 1000 से ज्यादा गोलियां फायर कर सकती है। आज भी बहुत से देशों की आर्मी इसका यूज करती है। FN फाल, इस गन को बेल्जियम की एक कंपनी ने डिजाइन किया है। इसका फुल फॉर्म है फ्यूजिल ऑटोमेटिक लेजर यानी फाल। बेल्जियम की ये बंदूक इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि दुनिया के 90 से ज्यादा देशों की आर्मी इसका यूज करती हैं। इसके ब्रिटिश वर्जन का यूज इंडियन आर्मी ने भी किया है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक होने की वजह से 1 मिनट में 700 बुलेट्स फायर कर सकती है। 1953 में बेल्जियम में बनने के बाद इसे कई देशों ने अपनी तरह से रीडिजाइन किया। इसकी 70 लाख से ज्यादा यूनिट्स बनाई गई हैं और इस लिहाज से ये इंसानी इतिहास के सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले हथियारों में से एक बन गई। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे अजीब
और काफी खतरनाक गन्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।